पाठ 17 अपठित गद्यांश अनसीन पैसेजेस। अपठित गद्यांश का अर्थ है गद्य का ऐसा अंश जिसे पहले कभी पढ़ा न गया हो। अपठित गद्यांश को हल करने के अभ्यास से छात्रों की लिखित अभिव्यक्ति की क्षमता में वृद्धि होती है। इससे छात्रों की भाषा शुद्ध होती है। गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए निम्नलिखित बातों पर ध्यान दें। गद्यांश को 2 से 3 बार ध्यानपूर्वक पढ़ लें। मुख्य बातों पर पेंसिल से निशान लगाएं। प्रश्नों को बारी बारी से पढ़कर उनके उत्तर गद्यांश में से खोजें। जितनी बात प्रश्न में पूछी गई हो केवल उसी का उत्तर दें। लिखते समय वर्तनी संबंधी सावधानी अवश्य बरतें। गद्यांश का एक उचित शीर्षक भी दें। नीचे गद्यांशों के कुछ उदाहरण दिए गए हैं। गद्यांश 1 प्रश्नोत्तर प्रारूप। एक बार स्वामी विवेकानंद जापान में रेल से यात्रा कर रहे थे। सफर करते समय उन्हें फल खाने की इच्छा हुई। उन्होंने कई स्टेशनों पर फल खोजे, पर उन्हें फल नहीं मिले। उन्होंने परेशान होकर कहा, यह जापान कैसा देश है, यहाँ खाने को फल भी नहीं मिलते। उनके पास ही एक जापानी युवक बैठा था। जब उसने यह बात सुनी तो उसे बहुत बुरा लगा। वह अगले ही स्टेशन पर उतर गया। जब वह वापस लौटा तो उसके हाथों में फलों की एक टोकरी थी। उसने वह टोकरी स्वामी जी को दे दी। स्वामी जी ने मुस्कुराकर उस युवक को धन्यवाद दिया। उन्होंने उस युवक से पूछा, इन फलों का क्या दाम है? युवक ने कहा, बस आप भारत लौटकर यह न कहें कि जापान में फल नहीं मिलते। प्रश्न उत्तर। क रेल से कौन यात्रा कर रहे थे? उत्तर, रेल से स्वामी विवेकानंद यात्रा कर रहे थे। ख स्वामी जी स्टेशनों पर क्या खोज रहे थे? उत्तर, स्वामी जी स्टेशनों पर फल खोज रहे थे। ग अपने देश की बुराई सुनकर जापानी युवक को कैसा लगा? उत्तर, अपने देश की बुराई सुनकर जापानी युवक को बहुत बुरा लगा। घ युवक ने स्वामी जी को फलों का क्या दाम बताया? उत्तर, युवक ने स्वामी जी से कहा कि अपने देश जाकर आप जापान की बुराई न करें। अंगा गद्यांश में से 2 व्यक्तिवाचक संज्ञाएं छांट कर लिखिए। उत्तर, व्यक्तिवाचक संज्ञाएं स्वामी विवेकानंद, जापान। गद्यांश 2 बहुविकल्पीय प्रारूप। बहुत समय पहले की बात है। उज्जैन में भोज नामक राजा का राज था। वह बहुत ही पढ़ा लिखा था। वह पंडितों और विद्वानों का बहुत ही सम्मान करता था। जब उसके पिता की मृत्यु हुई तब उसकी उम्र मात्र 7 वर्ष थी। इतनी छोटी आयु में उसका राज्याभिषेक होना संभव नहीं था। इसलिए राज्य के मुख्य व्यक्तियों ने सलाह की कि भोज के बड़े होने तक उसके चाचा मनुज राज्य का काम संभालेंगे। मनुज ने राज करना आरंभ कर दिया, पर कुछ ही दिनों में उसकी नीयत खराब हो गई। अब वह गद्दी छोड़ना नहीं चाहता था। यह तभी संभव था जब भोज इस दुनिया में न रहे। वह भोज को मारने की योजना बनाने लगा। मनुज का मंत्री नेक और सच्चा व्यक्ति था। जब उसने देखा कि मनुज की नीयत खराब हो रही है तो उसे भोज पर दया आ गई। वह भोज को बचाने की युक्ति निकालने लगा। प्रश्न उत्तर। क भोज कहाँ का राजा था? 1 उज्जैन, 2 जोधपुर, 3 मेरठ, 4 दौसा। ख भोज किनका सम्मान करता था? 1 वृद्धों का, 2 बच्चों का, 3 पंडितों विद्वानों का, 4 प्रजा का। ग राज्य के मुख्य व्यक्तियों ने क्या सलाह की? 1 भोज को राजा बनाने की, 2 मनुज को कार्यभार सौंपने की, 3 भोज को मारने की, 4 मनुज को मारने की। घ भोज को कौन बचाना चाहता था? 1 मंत्री, 2 मनुज, 3 भोज के पिता, 4 प्रजा। अंगा राजा शब्द के उचित पर्यायवाची चुनिए। 1 नृप मृग, 2 राजा महान, 3 सम्राट उदार, 4 नृप नरेश। उत्तर क 1, ख 3, ग 2, घ 1, अंग 4। हमने जान लिया गद्य का ऐसा अंश जिसे पहले पढ़ा न गया हो अपठित गद्यांश कहलाता है। अपठित गद्यांश को हल करने के अभ्यास से लिखित अभिव्यक्ति की क्षमता में वृद्धि होती है।